हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं अल्टीमेट वैकेंसी वाला। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दीपावली के इस पावन पर्व का आनंद ले रहे होंगे। हम देखेंगे आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में पेपर नंबर 5। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखते हैं आज का पहला सवाल। नाडा एक राष्ट्रीय संगठन जो भारत में डोप फ्री खेलकूद के लिए काम करता है का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है, जिसके ऑप्शन है नई दिल्ली, बंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो नाडा नेशनल नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा और उन पर निगरानी रखने का कार्य करता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? जिसके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा खालिस्तान की सलाह पर की जाती है। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? जिसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करता है। किसी मंत्री को पद से हटाने की शक्ति का प्रयोग भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। योंगयप दर्रा, जिसको यांगयाप दर्रे के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? जिसके ऑप्शन है असम, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यांगयाप दर्रा किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यह चीन में जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है और इस दर्रे के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन है। जिसके ऑप्शन है सीरम विज्ञान, पारिस्थितिकी, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जट जटनी निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? जट जटनी किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो जिसके ऑप्शन है लद्दाख, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जट जटनी बिहार का एक लोक नृत्य है और यह नृत्य बारिश के लिए एक प्रार्थना के साथ शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलों के खनिज घटकों के रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। तो सेलों के खनिज घटकों के रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है खनिज विज्ञान, मिनरलोजी, हिममंडल, क्रायोस्फीयर, जीवाश्मिकी, पैलियोंटोलॉजी, शिला विज्ञान, पेट्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है खनिज विज्ञान, मिनरलोजी। इसमें खनिजों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्रीधरम सष्टम मंदिर स्थित है? तो किस राज्य में सबरीमाला श्रीधरम सष्टम मंदिर स्थित है? इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, केरल। तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल में सबरीमाला मंदिर यानी कि श्री अयप्पा मंदिर स्थित है।
प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है ये, और विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है। आर्थिक गतिविधियों में मंदी और बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति क्या होती है? इसके ऑप्शन है मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी, प्रत्ययस्फीति, मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर है मंदी। किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगातार 6 महीने या 2 तिमाही तक गिरावट आती है तो इसको मंदी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जिसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जिसके ऑप्शन जापान, मलेशिया, श्रीलंका, चीन। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का मुख्यालय चीन में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? केरल की सर्वाधिक आवश्यक और प्रधान फसल कौन सी है? जिसके ऑप्शन है चावल, कॉफी, कपास, चाय। चावल केरल की सर्वाधिक आवश्यक और प्रमुख खाद्यान्न फसल है। राइट आंसर ऑप्शन ए चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, खालिस्तान में स्थित है। विरूपाक्ष भगवान शिव का मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में तो नामित है ही, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने करवाया था। यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और सुंदर वास्तुकला के कारण से ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? जिसके ऑप्शन है 1867, 1860, 1897, 1890। तो जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को वायसराय की परिषद में पहली बार बजट पेश किया था। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट पद्धति का संस्थापक कहा जाता है। तो राइट आंसर है 1860 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो कि किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजक नशीले पदार्थ पर निर्भर रहता है? तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो नशीली दवाओं पर और मनोत्तेजक नशीले पदार्थों पर निर्भर रहता है? जिसके ऑप्शन है सहिष्णु, व्यसनी, मानसिक आश्रित। तो इसका राइट आंसर है व्यसनी। मादक द्रव्य का सेवन, जिसे नशीली दवा के सेवन के रूप में जो व्यक्ति प्रयोग करता है उसको व्यसनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जिसके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक में संविधान सभा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना था और उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष चुना था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में पिट का भारतीय अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? जिसका ऑप्शन है 1789, 1773, 1765, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट भारत में 1784 में पारित हुआ था और इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? जिसके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है, यह सबसे हल्का तत्व भी होता है और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तारों और सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना होता है। आप सोच रहे हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी मात्रा है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक के साथ भारत ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हिमाचल प्रदेश में सड़क रूपांतरण परियोजना के लिए? जिसके ऑप्शन है अफ्रीकन विकास बैंक AFDB, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक ADF। तो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक के साथ भारत ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना कार्यान्वयन करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा, जो कि मध्य प्रदेश में है, पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था? जिसके ऑप्शन है 1305, 1367, 1435, 1453। तो इसका राइट आंसर है 1305। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मालवा मध्य प्रदेश को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। उस समय मालवा का शासक महलक देव परमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिसके ऑप्शन है 1957, 1966, 1965, 1978। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? तो नेपाल का नया संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? जिसके ऑप्शन है 2015, 2019, 2014, 2013। तो नेपाल में प्रारंभ में तो राजशाही प्रणाली प्रचलित थी, वहां पर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, लेकिन नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल और हिंसक संघर्षों के बाद वहां पर प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी और इसके माध्यम से 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो सिनेमा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जिसके ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह पुरस्कार 1969 में देना प्रारंभ किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 CE में चालुक्य वंश के खालिस्तान द्वारा निर्मित किया गया था। तो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? जिसके ऑप्शन है श्रीगुप्त, पुलकेशिन प्रथम, भट्टारक, जयसिम्हा। तो बादामी किला का जो निर्माण है वो पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। यह चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जिसके ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, कर्नाटक। तो आलमट्टी बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक। यह बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। वर्तमान में इस बांध का नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है? तो UNEP का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिसका ऑप्शन है चीन, केन्या, स्पेन, भारत। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या में स्थित है और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को नैरोबी, केन्या में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अधिनियम CRPF एक्ट द्वारा शासित है
स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ अधिनियम, सीआरपीएफ एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था सीआरपीएफ एक्ट स्वतंत्रता के बाद? जिसके ऑप्शन है 1948, 1949, 1956, 1952। स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सीआरपीएफ में परिवर्तित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? जिसके ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। तो सभी नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य मांगलिक अवसरों और पर्वों पर किया जाता है और विशेष रूप से यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवारोई पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जिसके ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सद्दीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो मूल सद्दीर अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है और यह भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। इस नृत्य में भावम, रागम, तालम तीनों कलाओं का समावेश होता है और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर यह आधारित है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना।